नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी हम गलतियां करते हैं जिनको करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। कई बार आप ये सोचते होंगे कि हम बहुत उपाय करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर उसका फल हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जब हम पूजा करते हैं या हम कोई जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो उसको करने के बाद भी हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्यों इतनी पूजा करने के बाद भी आप जो मनोकामना मांग रहे हैं वे पूरी नहीं होती? तो कुछ गलतियां हम लोग ऐसी कर देते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, पर उसके कारण माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी कामना पूरी नहीं हो पाती। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन नहीं हो पाता और वह रुष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले आपको अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि घर हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार है, ये जिसको हम दहलीज कहते हैं, घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के घरों में 90% या 95% लोगों के घरों में जब भी हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ही सब लोग अपने जूते चप्पल वहीं उतार देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने जूते चप्पल दहलीज पे उतारे हैं तो हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी या हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा। क्या आप जानते हैं, जिस घर की दहलीज पर जूते चप्पल उतरे रहते हैं उस दहलीज के अंदर माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि आपने तो दहलीज पे जूते चप्पल उतार दिए, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। तो दहलीज के अंदर कभी भी जूते चप्पल नहीं उतरने चाहिए। जूते चप्पल के लिए आप घर के बाहर कोई शू रैक रखिए या कोई अलमारी रखिए जिसके अंदर जूते चप्पल रखे जाएं। घर में जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। यदि जगह जगह जूते चप्पल बिखरे होंगे तो भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। तो जूते चप्पल हमेशा साइड में या घर के बाहर होने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल के साथ हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो लोग बाहर से आते हैं तो वो चप्पलें अपने घर के अंदर नहीं लाते हैं। उनके घर के बाहर एक शू रैक रखा होता है और वो आकर उसी शू रैक में अपनी बाहर की चप्पलें उतार देते हैं, और उसके बाद जो उनकी घर की चप्पलें होती हैं वो अलग होती हैं, वो उसको एक ही चप्पल को रखते हैं। तो घर में चप्पलों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। आपके घर के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि आपके घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम होगा तो भी माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, कुबेर भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे। उस घर में धन, मान सम्मान और बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं पर आपको उसका उल्टा ही रिजल्ट मिलता है। पैसे आपके आते कम हैं, खर्चा उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है। यदि ऐसे आपके घर में है कि आपके घर के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, इन तीनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में टॉयलेट बाथरूम है तो आप उसका यूज़ करना बंद कर दीजिए। उसको आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो उसके बाद आप खुद ही बदलाव देखेंगे कि जो परेशानियां आपके घर में आ रही थी वे दूर हो जाएंगी। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूरे दिन में एक समय ऐसा आता है जब माँ सरस्वती आपकी जीभ पर वास करती हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि आप कहते हैं कि अरे मैं आपने कोई बात बोली, अरे ये तो मेरी बात पूरी हो गई, मैं तो भगवान से कुछ और मांग लेता, वो भी पूरा हो जाता। तो पूरे 24 घंटे में से एक वक्त ऐसा आता है जब माँ लक्ष्मी बच्चों की जीभा पे माँ सरस्वती वास करती हैं। तो आप वो समय कौन सा होता है? वो समय ऐसा होता है जब आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान होते हैं तो आपके दिमाग में उस समय वो चीज़ नहीं चल रही होती है। तो इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग मत करिए कि अरे मुझे पूजा करनी है, मुझे अब ये पाठ करना है। तो वो आप एक तरीके से रीडिंग की तरह करते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, चैप्टर लर्न करना है तो बस उसको रट्टा लगाना है, ऐसा नहीं करना। आप वो समय चुनिए पाठ करने का या पूजा करने का जिस समय आपको ये लगता है कि ये 10 मिनट, ये आधा घंटा मेरे लिए
जब मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मुझे कोई फ़ोन अटेंड नहीं करना है, मुझे कोई जाना नहीं है, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आने चाहिए उस समय पे। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आप पूजा करते हैं वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाती है। यानी कि सुबह 3 से 5 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, और इस समय में आप जो भी पूजा करते हैं वे हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। पूजा करते समय आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपने भगवान से शिकायतें नहीं करनी है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम भगवान से शिकायत करते हैं, आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। ऐसा नहीं होता। सब चीज़ें हमारे कर्मों के अनुसार होती है। कुछ कर्म हमारे इस जन्म के होते हैं, कुछ कर्म हमारे पिछले जन्मों के होते हैं। अब जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए होते हैं उन कर्मों का हमें नहीं पता होता है, तो हमें उसके लिए भी भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमसे जो भी गलतियाँ भूल चूक हमारे इस जन्म में और हमारे पिछले सभी जन्मों में हुई है उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। उसके लिए हम दिल से माफ़ी चाहते हैं। ऐसे आप क्षमा याचना करिए, और जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय पौने का ध्यान रखिए कि वह समय पौना नहीं होना चाहिए। पौने में किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता है, वह कार्य या तो अधूरा रह जाता है या वो होता ही नहीं है। तो आपने जब भी पूजा कर रहे हैं, जब भी कोई अपनी मन वांछित प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको समय का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा जो भी आपकी इच्छा है उसको एकांत में बैठकर पूजा करनी चाहिए, एकांत में बैठकर भगवान से मांगना चाहिए। और जिस समय आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपने पूरे एकाग्र मन से पूजा करनी है। चाहे आप वो 10 मिनट ही करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे तक पूजा करेंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे। नहीं, आप यदि मन से, एकाग्र मन से उस भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, 5 या 10 मिनट भी पूजा करते हैं तो भी भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। क्योंकि वो आपको नहीं देख रहे हैं, वो सीधा आपके मन में झांक रहे हैं कि आप कितनी श्रद्धा से उस काम को कर रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको अपनी दहलीज, यानी कि जो आपका मेन गेट है, उसको साफ़ सुथरा रखना है। सुबह उठकर उस पर जल चढ़ाना है। घर की दहलीज पर रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए, स्वास्तिक बनाना चाहिए। घर की दहलीज को, मेन गेट को हमेशा साफ़ सुथरा सजा कर रखना चाहिए। और घर की दहलीज के ऊपर आप गणेश जी की एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है, तो हमेशा गणेश जी की एक फ़ोटो के पीछे दूसरी फ़ोटो लगाकर उसे आप मेन गेट पे लगाइए। उससे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। आने वाले लोग यदि कोई नेगेटिव सोच के साथ आ रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको अपने घर का ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपने उसको साफ़ सुथरा रखना है, खुला और हवादार रखना है, हल्का रखना है। और आप वहाँ पर बच्चों का कमरा या मंदिर भी बना सकते हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप या तो आप पूजा करेंगे, और यदि आपको पूजा करने का सुबह समय नहीं मिल रहा है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह समय नहीं मिला या शाम को समय नहीं मिला तो अब हम पूजा तो कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। जब भी आपकी कोई इच्छा है और उस इच्छा को लेके आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, तो घर के किसी भी कोने में एकाग्र होके, पूरे एकाग्र मन से आप 10 मिनट के लिए बैठकर उस भगवान को यदि रोज़ याद करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद अपनी इच्छा कहेंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि वो आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि ऐसी हम क्या गलतियां कर लेते हैं जिनकी वजह से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है। तो आप इन चीज़ों को देखिए। यदि आपकी दहलीज पे जूते चप्पल उतरे रहते हैं तो आप उन्हें वहाँ से हटाइए। घर के बाहर, मेन गेट के बाहर कोई शूरक या कोई अलमारी रख के उसमें जूते चप्पल रखिए, और अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ, ये तीनों डायरेक्शन को एकदम साफ़ सुथरा रखिए। वहाँ पे मंदिर और बच्चों का कमरा बनाइए। इतने ही चेंज से आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कितना बड़ा बदलाव आएगा। माँ लक्ष्मी का वास होगा। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो माँ सरस्वती का वास होगा। तो मित्रों, यह थी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। मित्रों, मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।